जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी घटना चक्र एंड उसमें हमने सॉइल्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेचुरल वेजिटेशन। सो एंड बिफोर स्टार्टिंग आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमेशा की तरह कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री इकोलॉजी कंप्लीट प्लेलिस्ट, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी रनिंग प्लेलिस्ट, एंड साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर रहे हैं इन द मॉर्निंग, दैट इज़ द आई दृष्टि करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अभी इतना अवेलेबल है आपके लिए। आप जो भी इसमें से अपने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करें आप उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, होपफुली घटना चक्र तो सारी ही हेल्प करेंगी, बट एज पर योर नो एज पर योर रिविजन स्केड्यूल आप इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के साथ, और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले ये मैप आप एक बार देख लीजिए हमेशा की तरह। देखिए, माउंटेन फॉरेस्ट मतलब जो माउंटेनियस रीजन्स पे जनरली मिल रहे हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट बोल रहे हैं। सो ये आपको माउंटेन फॉरेस्ट दिख जाएंगे, पहाड़ी एरिया हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ दिख जाएगा और यहाँ दिख जाएगा ये वाला रीजन। ठीक, नेक्स्ट जो आप देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की हम बात कर रहे हैं, मतलब बारिश हो रही है और हमेशा वहाँ पे आपको पत्तियाँ दिखाई देंगी, एवरग्रीन है ये। सो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एंड आई विल रिमूव इट। तो ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला आपका रीजन हो गया, उसके अलावा ये जो रीजन है ये पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला रीजन आ जाएगा। और ये जो येलो में हम देख रहे हैं ये पूरा माउंटेन फॉरेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। हाँ, आपको यहाँ भी मिलेगा वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। सो दिस वेस्टर्न घाट रीजन जो है ये भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और तो ये कहीं नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब देखते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। सो मॉइस्ट डेसिडियस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? एक तो ये वेस्टर्न घाट के साइड में बाजू में जो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन है उसी के पैरेलली आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट आपको इस बेल्ट में भी दिखेगा। सो ये दिस इज अबाउट ट्रॉपिकल मॉइस्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। उसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिडियस या ड्राई फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई फॉरेस्ट, तो ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। देखिए, बस कलरफुल करने का एक ही, ऐसे तो अलग ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट एक ही उद्देश्य है कि इससे क्या होता है ना, क्लैरिटी थोड़ा जल्दी आती है। आप अगर खुद भी बना रहे हैं ना इस तरीके की चीज़ें अगर आप बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप कलर पेन्स का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है वो। ठीक है, तो अगर आप खुद से भी इसको ड्रॉ कर रहे हैं इंडिया के मैप को और आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बस उसमें कलर्स यूज़ कर लीजिए, एंड ये आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल। बहुत ज़्यादा कॉपी को लाल पीला नहीं करना है, वो
ठीक है, दैट इज़ नॉट विजिबल, बट इस तरह की चीज़ों में वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसकी जो विजिबल अपीयरेंस है जो वो आपको याद करने में बहुत फ़ायदा देती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अगर आप खुद बना रहे हैं इसको और खुद ड्रॉ करने की कोशिश भी कीजिए, आप इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए और साथ ही साथ ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें अच्छे से कलरफुल एक स्टेज में आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। राइट, तो ये जो पूरा रीजन है आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडिवस ड्राई फॉरेस्ट। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे इससे पहले ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस की, जो हम ग्रीन कलर में देख रहे हैं, उसी के साथ जो पैरेलल मतलब बारिश जैसे जैसे कम हो रही है तो ये क्या बन रहा है? ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई फॉरेस्ट रीजन बन रहा है। तो आपने रेनफॉल पैटर्न पढ़ा, उसके बाद आपने सॉइल पढ़ा, तो उसके बाद अब आप क्या पढ़ रहे हो? अब आप नेचुरल वेजिटेशन पढ़ोगे। सो अब आपको इससे आइडिया लग जाएगा बारिश कहाँ कैसी थी, उसके हिसाब से ये किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, so this is the whole distribution which you can see, and all right, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है डेल्टाइक फॉरेस्ट। तो डेल्टाइक तो आपको ऑलरेडी इन्होंने ब्लैक पैचेस में दे ही दिया है। ठीक है, डेल्टाइक जो है वो आपको ये ब्लैक पैचेस में मिल ही गया है। ये वाला जो एरिया है, देन ये जो एरिया है, ये सब डेल्टाइक उसमें आ जाएगा। तो डेल्टा वाले रीजन के पास जो है वो डेल्टाइक पैचेस में आ जाएंगे। और उसके बाद आपके लिए बचेगा डेजर्ट एरिड। इस कलर से ले लेते हैं, हालांकि डेजर्ट का कलर ये होता है थोड़ा सा ब्राउन में। चलिए, सो ओके, मैंने पेंसिल का कलर कर दिया। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका डेजर्ट वाला। आप वीडियो को थोड़ा सा आपके हिसाब से स्लो चल, मैं बस इसके साथ इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको ये आइडियाज़ लग गए। तो थोड़ा सा यहाँ इस वाले पोर्शन में आप इसको आगे करके देख सकते हैं, तो एक साथ आपको कलर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। ओहो, ठीक है, सो ये क्या हो रहा है? एनीवेज, जो भी हो रहा है हमारे लिए एक डिफ्रेंसिएशन बन गया है। सो वी विल सी इट दिस वे। अब ये जो पोर्शन है ये आपका डेजर्ट एरिड फॉरेस्ट है। थोड़ा सा ये पैच आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा पैच आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा डेजर्ट एरिड का, और ये कंप्लीट होता है। ऑलराइट, चलिए, अब ये डेल्टाइक वाला अलग है, वो ब्लैक अलग पैच है, और ये थोड़ा सा उसमें आ जाए। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि भाई जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं, जो ये तो हो गया आपका डेजर्ट एरिड हो गया। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस जो है वो आपका ब्लू में आ जाएगा। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है जो सबसे ज़्यादा एरिया भी कवर कर रहा है ऑलमोस्ट ऐसे। उसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो येलो में है। ठीक, सो ये नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का माउंटेन फॉरेस्ट इन द येलो, देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में थोड़ा सा ये वाला आपको पैच दिख जाएगा। साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। सो गंगा जो बेल्ट है उधर आपको मिलेगा, फिर इधर बिहार वगैरह वाले रीजन में। उसके अलावा जो वेस्टर्न घाट के पैरेलली जो ये जो पूरा स्लोप चल रहा है वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट देखने को मिलेगा। फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई फॉरेस्ट पे हम आते हैं। ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये कवर कर रहा है पूरा एक रेंज। सो ये हो जाएगा। उसके बाद डेल्टाइक पैचेस तो आपको डेल्टा वाले रीजन में ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे, और लास्ट में आपको डेजर्ट एरिड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा इन द एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान। साथ ही साथ आपको ये छोटा सा पैच भी यहाँ बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए,
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द बर्च ट्री इज़ फाउंड इन, बर्च ट्री कहाँ मिलता है आपको? तो बर्च ट्री क्या है, ये एक हिमालयन ट्री है, माउंटेन ट्री है, तो आपको हिमालयाज़ में देखने को मिलेगा। ये वाइट पेपर लाइक बार्क होती है इसकी, ठीक है। आप देख मतलब यू माइट हैव ऑल्सो सीन इफ़ यू हैव गॉन टू थोड़ा सा फुटेल्स पे तक भी अगर आप गए तो एक बहुत ही पतला सा इसका जैसे बार्क मतलब छाल जो होती है, जैसे नीम की छाल बहुत मोटी है, नहीं निकाल सकते, बहुत पतली सी छाल इसकी होती है, बार्क होती है, विच वॉज यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर राइटिंग द स्क्रिप्चर्स। तो इस पे बोलते हैं ताड़ पे जो लिखा जाता था स्क्रिप्चर्स पत्तों पर। एंड इट grows up at an elevation up to 4500 meters. Which of the following wood is used for manufacturing कत्था? सो कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो MPPSC में ये पूछा गया, MP में खैर का उत्पादन बहुत होता है। सो कत्था इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड ऑफ खैर। कत्था इज वाइट सब्सटेंस जो कि खैर वुड में पाया जाता है, और ये थ्रू आउट इंडिया में उगता है, फ्रॉम हिमालयस टू द साउथ ऑफ इंडिया, स्पेशली एरिड रीजन्स में। इंडिया में विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया? सो लार्जेस्ट एरिया आप देखोगे ट्रॉपिकल, ओके दिस इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ऑल राइट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस कर रहा है जो ग्रीन वाला है। एरिया वाइज अगर देखें तो ओके ये बोल रहे हैं कि ये मॉइस्ट डेसिडियस जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस इज द, हाँ भाई, बिकॉज वी हैव सीन द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस जो ये ब्लू कलर में है, ये सबसे ज़्यादा एरिया कर रहा है, बट चूँकि ऑप्शंस में ड्राई डेसिडियस है ही नहीं, सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। टीक एंड साल ये सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस के। टीक और साल किस में आएंगे? सो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस का। सो टीक एंड साल जो है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज अबंडेंट इन द टेम्परेट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयस? टेम्परेट जोन की बात हो रही है वेस्टर्न हिमालयस के। सो टेम्परेट जोन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको देवदार के वृक्ष। सो वेस्टर्न हिमालयस जो एक्सटेंड होता है 1500 से 2500 मीटर के एलिवेशन पे, इसकी जो टेम्परेट जोन है, इट इज़ रिच इन फॉरेस्ट ऑफ देवदार, चीड़, पाइन, other conifers and broadleaf temperate trees. The trees of Deodar is abundant in the temperate zone of western Himalayas than any other plants. Which of the following states cinchona trees does not grow? So छत्तीसगढ़ में नहीं ग्रो करते हैं, इसके अलावा आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल में ये ग्रो करते हैं। तो सिंकोना क्या है? एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल प्लांट है। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए ये आपने बेल्ट देखा था एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है ये रेड कलर में, तो ये आपको दिख रहे हैं रेड में, नॉर्थ ईस्ट पूरा ही कवर हो रहा है इसके साथ। उसके अलावा ये वेस्ट बंगाल वाला पैच आपको दिख रहा होगा, ओडिशा वाला थोड़ा सा है। इसके अलावा महाराष्ट्र वाला जो ये वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, नीचे तमिलनाडु में भी थोड़ा टच हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ में ये नहीं देखने को मिलता है। तो सिंकोना जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ सूटेबल है ट्रॉपिकल ड्राई और मानसून टाइप फॉरेस्ट के लिए। सिंकोना डज नॉट ग्रो इन छत्तीसगढ़, ये असम, केरला, वेस्ट बंगाल में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। सो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इसको धाक या पलाश भी बोलते हैं, आप इसको पलाश के नाम से बेहतर जानते होंगे। सो पलाश के जो पेड़ जो पलाश का जो फूल खिलता है उसको बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और उसको स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश भी मतलब डिक्लेयर किया गया है। और इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि आप देखा होगा अगर आपने पलाश के फूल देखे हैं तो जब आप उनको दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि भाई एक आग सी उगल रहा है वो, बिकॉज द ब्यूटी जो उसका जो कलर होता है वो इतना वाइब्रेंट होता है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल कि अगर बहुत सारे एक साथ हों तो आपको ऐसे लगेगा कि वो इतना वाइब्रेंट कलर जो है वो आग का कलर है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द फ्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट। Teak forest is found in which of the following states in India? So given options में से according to Indian Forest Report 2019 teak forest तीनों में ही पाए जाते हैं except झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। Okay. So teak forest is found in all three except Jharkhand.
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों में ही पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो टीक के जो ट्री होते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव नो फ्लावर्स, कोई फ्लावर नहीं होता किस पे? जैक फ्रूट, फिग, ऑर्किड या फर्न। तो फर्न एक वेस्कुलर प्लांट है जो कि रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स के द्वारा, और इसमें ना तो सीड्स होते हैं ना ही फ्लावर्स होते हैं। सो दीज प्लांट्स आर सीडलेस। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। द अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज फाउंड अप टू अ हाइट ऑफ 3000 मीटर्स, वाइल इन द ईस्टर्न हिमालयाज ये मिलता है 4000 मीटर्स तक। सो अल्पाइन वेजिटेशन वेस्टर्न हिमालयाज में 3000 मीटर्स तक है। ईस्टर्न हिमालयाज में अगर आप देखोगे तो ये आपको 4000 मीटर्स तक मिलेगा। इस वेरिएशन का रीज़न क्या है इन द सेम माउंटेन रेंज? तो रीज़न ये है कि जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं वो इक्वेटर के पास हैं एंड सी कोस्ट के पास है देन द वेस्टर्न हिमालयाज। सो देयर बाय ये जो अल्पाइन वेजिटेशन है यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। तो ईस्टर्न हिमालयाज इक्वेटर और सी कोस्ट के पास है। स्नो लाइन जो ईस्टर्न हिमालयाज में है वो हायर एल्टीट्यूड पे होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स, ओरिक्स एंड चीरू? So oryx is adapted to live in hot and arid areas, whereas chiru is adapted to live in steppes and semi-desert areas of cold high mountains. So ये difference है basically कि oryx जो है वो hot और arid areas में रह सकते हैं, जबकि chiru जो है वो steppes और semi-desert areas में रहता है, adapt किया है उसने वो, ठीक है। Next is मैच द फॉलोइंग: टीक, देवदार, सुंदरी और सिंकोना। तो देखिए सुंदरी तो सुंदरबन से ही नाम पड़ा है, तो ये इजी हो जाता है आपके लिए एलिमिनेशन इसका। सुंदरी इज फ्रॉम सुंदरबन, ठीक है। सिंकोना आपने अभी देखा था कहाँ मिल रहा था? तराई रीजन, हिमालयाज वाले में, मतलब जहाँ बेसिकली आप बोलेंगे कि ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन वाला है। देवदार आपको मिलेगा हिमालय एलिवेशन पे, मतलब थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे। और लास्ट बचता है टीक। सो टीक जो है वो सेंट्रल इंडिया में मिलता है, मध्य प्रदेश, यूपी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? टीक जम्मू कश्मीर, गलत है। देवदार मध्य प्रदेश, बिल्कुल गलत है। सैंडलवुड केरला, नो, कर्नाटका। सुंदरी वेस्ट बंगाल, ये सही है, सुंदरबंस। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. Forest and region: tropical moist deciduous forest, tropical dry deciduous forest, third is alpine, and fourth is tropical evergreen. ठीक है, तो इसको अगर हम मैच करें, देखिए एक नीचे डाल दिया, इसको भी यहीं डाल देना चाहिए था तो ईजी हो जाता। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस की अगर हम बात करें तो ये मिल जाएगा आपको तराई रीजन में, ठीक है। सो ए इज़ 4। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस की बात करते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस आपको मिल जाएगा मिडिल गंगा प्लेन में। देन अल्पाइन आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपको मिलेगा सह्याद्रीज में, ठीक है। 4 3 1 2। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपको सह्याद्रीज में मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट रीजन फाउंड इन इंडिया इज गिवन बिलो। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस जो हैं दीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, 100 से 200 सेंटीमीटर पर एनएम की मॉडरेट रेनफॉल होती है यहाँ पे। दे आर नोन एज मानसून फॉरेस्ट, and such areas include a belt running along the eastern slopes of western ghats, north eastern region जो है peninsular India का, and भाबर and तराई regions यहाँ पे मिलता है। tropical dry deciduous की बात करते हैं। so mainly is situated in the areas where rainfall ranges from 70 to 100 centimeter, and these are spread from central Gangetic plains to southern India. अल्पाइन फॉरेस्ट की बात करें सो ये ग्रो करते हैं ऑल अलोंग द हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ रेंजिंग बिटवीन 3000 टू 4900 मीटर्स, एंड इसका जो एक्सपेंशन होता है ये अरुणाचल तक पाया जाता है अल्पाइन का।
एवरग्रीन की बात करते हैं, ये क्या है, टिपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि ग्रो करते हैं विद रेनफॉल एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल per annum, and the evergreen forest they are found along the western side of the western ghats, सह्याद्री, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे ये मिलते हैं. नेक्स्ट मैच करते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एंड डेसिडियस फॉरेस्ट. तो देखिए मैंग्रोव्स तो सबसे पहले आप निकाल दीजिए, सुंदरबंस हो गया, ठीक है. उसके बाद आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको मिलेंगे साइलेंट वैली में, ठीक, दैट इज़ इन केरला. देन कॉनिफर फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट आपको मिलेंगे हिमाचल में कॉनिफर्स. मैंग्रोव्स हमने कर ही लिया. और डेसिडियस फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? सो यू विल फाइंड द डेसिडियस फॉरेस्ट इन राजस्थान, ठीक है. सो सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा, इट इज़ द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल. कॉनिफेरस फॉरेस्ट ये उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मतलब कॉनिफेरस मतलब जो आपको माउंटेन्स पे जो मिल रहे हैं. देन साइलेंट वैली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में है. और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है. इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर इज़, सो लार्जेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है. Which of the following states have the highest percentage of area under forest? So highest percentage अगर हम देखें तो ये लक्षद्वीप में है. Then अरुणाचल, हिमाचल, आसाम, आंध्रा. सो अगर मतलब आउट ऑफ दीज देखेंगे तो अरुणाचल विल बी द आंसर, बट हाईएस्ट परसेंटेज लक्षद्वीप में है. ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट विद bushes and small trees having long roots and sharp thorns, repeated spines are commonly found in, so they are commonly found in ईस्टर्न उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु और शिवालिक संतराई या फिर वेस्टर्न आंध्रा. सो वेस्टर्न आंध्रा में ये मिलते हैं. ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होती है, लेस देन 70 सेंटीमीटर, लो ह्यूमिडिटी भी होती है और हाई टेम्परेचर होता है. वेस्टर्न आंध्र प्रदेश जो है इट इज़ अ रीजन ऑफ सच फॉरेस्ट. ये जो फॉरेस्ट होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, कच्छ, नेबरिंग पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र. विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज फाउंड एट द हाइएस्ट एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल? सो दे आर फाउंड एट देवदार. देवदार जो हैं वो हाईएस्ट एलिवेशन पे पाए जाते हैं. चीड़, इट इज़ नेटिव टू हिमालयज एंड फाउंड एट एन एलिवेशन ऑफ 900 to 1000. साल ये मेनली पाया जाता है सब हिमालयन रीजन्स में, ईस्टर्न रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु. टीक ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में. अब ये फॉरेस्ट देखिए, दीज एरियाज हैव बीन लेबल्ड एज 1 2 3 4 इन द रफ मैप. आपको बताना है दोज विच आर थ्रेटन्ड इन 1997 बाय अ सीरियस एपिडेमिक इंक्लूड. सो जो एपिडेमिक हुआ था उसकी वजह से जो एरियाज थ्रेटन हुए थे वो कौन से हैं? अमंग दीज दोज विच वर थ्रेटन्ड, ये फॉरेस्ट एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं 1997 में. सो दे इंक्लूड द टीक फॉरेस्ट ऑफ 3 and 4, ओक फॉरेस्ट ऑफ 1 and साल फॉरेस्ट ऑफ 2, ओके, साल फॉरेस्ट ऑफ 3 and सैंडलवुड फॉरेस्ट ऑफ 4. तो देखिए जो प्लेस मार्क्ड है 3, this were threatened in 97 by a serious epidemic and these got infected from a tree pest which weakened the trees resulting in forest loss. Which of the following state forests are classified as subtropical forest? Subtropical forest किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है मध्य प्रदेश को. Which of the following is not essentially a species of Himalayan vegetation? So it is mahogany. Mahogany is not essentially a species of Himalayan vegetation. ठीक है. सो ओरिजिनली महोगनी ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में. ये जो ट्री है ये अबंडेंटली पाया जाता है वेस्ट इंडीज़ में, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में. जो बाकी जो ट्रीज़ हैं ये एसेंशियली दे आर द स्पीशीज़ ऑफ हिमालयन वेजिटेशन. You have to match list 1 with list 2 and select the correct answer. Grassland and location. बन्नी ग्रासलैंड ये आपको मिलेगा गुजरात, राजस्थान वाला एरिया. बुग्याल, बुग्याल्स आपको मिलते हैं उत्तराखंड में. खज्जियार मिलेगा आपको
हिमाचल प्रदेश में, और पहलगाम जो है वो मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में. So this is the list. An example of a multipurpose tree used in social forestry is, so multipurpose tree का example क्या है? That is khejri. It is used in social forestry in Khejri. This tree is known as the king of the desert. The wood of Khejri is a good source fuel and provides excellent charcoal plus firewood, fodder, green manure and goat-proof thorny fences. Khejri is frost resistant, drought resistant and withstands in wild temperature extremes. It requires minimum rainfall. इसीलिए खेजरी जो है it is the preferred plant species for social forestry program. लीज़ा इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री ऑफ, सो लीज़ा जो है वो मिलता है पाइन से. इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन ट्रीज ऑफ उत्तराखंड. ये टैप्ड होता है कमर्शियली फॉर रेजिन. ऑन डिस्टिलेशन द रेजिन फील्ड्स एन एसेंशियल ऑयल कॉमनली कॉल्ड टर्पेंटाइन ऑयल and non-volatile erosion which are used in a wide variety of industries such as paper, soap, cosmetic, paint, varnish, rubber, nail polish industries. And Lisa is the prime source of self-employment and a base of the rural economy of Uttarakhand also. ठीक है, तो ये मिलता है आपको पाइन ट्रीज से. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. लिस्ट 1 में मैंग्रोव्स है, लिस्ट 2 में स्टेट है. अचरा, रत्नागिरी, कुंडापुर, पिचावरम और वेम्बनाथ. ओके, ये मैंग्रोव्स हैं, इनकी स्टेट आपको बतानी है. ठीक है, सो अचरा, रत्नागिरी नाम से आप इसको थोड़ा सा अगर देखें तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेट कर सकते हैं. रत्नागिरी महाराष्ट्र. देन कुंडापुर इज इन कर्नाटका. पिचावरम, तो पिचावरम आपने ये सुना होगा ये वर्ड, ये तमिलनाडु में यूज़ होता है पिचावरम. एंड वेम्बनाड लेक कहाँ पर है? इट इज़ इन केरला. ऑलराइट, तो ये आपके मैच हो गए. मैंग्रोव वेजिटेशन एरियाज ऑफ महाराष्ट्र: अचरा, रत्नागिरी, रायगढ़, देवगढ़, विजयदुर्ग, कुंडालिका, रेवडांडा, मुंबारा दिवा, श्रीवर्धन, वैतरना, मालवन एट्सेट्रा. कर्नाटका में है कुंडापुर, होन्नावर, कारवार. केरला में वेम्बनाड, कन्नूर. पिचावरम, मुथुपेट और रमनाद, पुलिकट, काजुवेली, ये हैं तमिलनाडु में. वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस. ओडिशा में भितरकनिका, देवी धमरा, चिलिका एट्सेट्रा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में सही है, भितरकनिका ओडिशा में सही है, पिचावरम तमिलनाडु में सही है, वेम्बनाड केरला में है, ना कि कर्नाटका में है. ठीक है, सो इट इज़ इन केरला. सो ये हमारे ख़त्म होते हैं नेचुरल वेजिटेशन. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इरिगेशन एंड कैनाल्स. ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रहा है. आई होप ये रिविज़न जो है वो एक फास्ट पेस पे हो पा रहा है. एंड आप लोग भी अपने हिसाब से रिवाइज़ कीजिए एंड कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा रिविजन्स आप दे पाएँ उतने दीजिएगा. ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग.